वेलकम टू शेमकरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अकेडमी। क्या आप रियली में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं? तो अभी सही समय है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की शुरुआत का। अभी कोरोना की वजह से हर देश की इकोनॉमी खराब हो रही है और हर कोई देश चाइना में बने प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहा है। अब ऐसे में वर्ल्ड के दूसरे सभी देशों के पास सेकंड ऑप्शन है इंडिया। आपने कोरोना बीमारी के आंकड़े तो देखे होंगे, जिसमें शुरुआती दौर में बहुत ही कम केसेस देखने को मिले थे और पॉजिटिव मरीजों की रिकवरी में भी ग्रोथ हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया का खान पान अच्छा और ऑर्गेनिक होने की वजह से इंसान के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसी वजह से पूरे वर्ल्ड की नज़र इंडिया पर है। इसलिए अभी यह सही समय है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की शुरुआत का। अभी हम आपको ऐसे सेक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनका कोविड-19 के बाद एक्सपोर्ट बिजनेस बूस्ट होने वाला है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपको एक्सपोर्ट बिजनेस की नॉलेज के साथ कुछ आइडियाज भी मिल सके। आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत के हर गांव में खेती का काम होता है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप फूड प्रोडक्ट्स या प्रोसेस्ड फूड में आने वाले किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की पूरी दुनिया में हाई डिमांड रहती है और ये प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पर एक्सपोर्ट होते हैं। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे वीट, बासमती या नॉन बासमती राइस, मेज जैसे बहुत सारे एग्रो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर हमारा जीवन टिका हुआ है, तो आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। भारतीय मसाले, आपने वास्को डी गामा का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक पुर्तगाली था। यह दुनिया का सबसे पहला नाविक था जिसने सन 1524 में समुद्री मार्ग से इंडिया की खोज की थी। पुर्तगाल के राजा को पता था कि भारतीय मसालों से कोई भी पकवान बहुत ही टेस्टी बन जाता है और इस काम को सफल बनाने के लिए वास्को डी गामा को चुना गया। तब से भारतीय मसाले, जिसे हम इंडियन स्पाइसेस कहते हैं, पूरी दुनिया में फेमस हो गए और एक्सपोर्ट होने लगे। आप इंडियन स्पाइसेस प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ इंडिया में ही बनते हैं, जिनकी फॉरेन मार्केट में डिमांड कभी भी पूरी नहीं होती है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट तो कम आती है, लेकिन इसकी वैल्यू का कोई भी पता नहीं लगा सकता। अब सवाल आता है कि हैंडीक्राफ्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे वुडन हैंडीक्राफ्ट, मार्बल हैंडीक्राफ्ट, किसी कपड़े से बना हुआ प्रोडक्ट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैंडमेड होते हैं। तो आप इस तरह के प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोविड-19 के दौरान फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी आई है, जिसमें मेडिसिन्स, ग्लव्स, मास्क और भी बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स की भारी डिमांड आ रही है। अगर आप फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल सही समय है। इंडिया के सभी आयुर्वेद प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी दुनिया में हमेशा से बनी रहती है। आप आयुर्वेद प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस वीडियो में बताना मुश्किल होगा, पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सभी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप कोविड-19 के बाद कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप एक कंपनी या फर्म रजिस्टर करवाएंगे। आप चाहे तो प्रोप्राइटरशिप फर्म से शुरुआत कर सकते हैं, जिससे स्टार्टिंग में कम चार्जेस में एक्सपोर्ट के लिए आपकी फर्म तैयार हो जाएगी। फर्म रजिस्टर करवाने के बाद में आपको एक एक्सपोर्ट बेस्ड वेबसाइट बनवानी होगी। बिना वेबसाइट आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस नहीं कर पाएंगे। वेबसाइट एक तरह से आपकी कंपनी का ई कैटलॉग होता है, इसलिए आप फुली लोडेड अट्रैक्टिव वेबसाइट बनवाएंगे। वेबसाइट बनवाने के बाद में आपको प्रोडक्ट चूज करना होगा। प्रोडक्ट को चूज करने के बाद प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लीजिए, क्योंकि फॉरेन बायर आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई भी सवाल कर सकता है। उसका प्रॉपर आंसर आपके पास में होना चाहिए। इसलिए आपको प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज लेनी होगी और साथ ही प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में भी पता लगाना होगा। प्रोडक्ट चूज करने के बाद, लेकिन प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करना होगा कि आपने जो प्रोडक्ट चूज किया है उसकी डिमांड किस कंट्री में ज़्यादा है और टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं। अदरवाइज आपको बायर्स मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। मार्केट रिसर्च के बाद आपको जेन्युइन बायर्स चाहिए होंगे जो आपसे गुड्स परचेज करेंगे। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग या इंटरनेशनल मार्केटिंग के वो सभी टूल्स आपको यूज़ करने होंगे जिससे आपको कम समय में अच्छा रिजल्ट मिले। बायर मिलने के बाद आप बायर के साथ डील को फाइनलाइज करेंगे और कुछ एडवांस या लेटर ऑफ क्रेडिट की मांग करेंगे,
जैसे ही एडवांस या एलसी मिल जाती हैं तो आप गुड्स का प्रोडक्शन और पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट करेंगे। गुड्स को एक देश से दूसरे देश यानी एक देश के पोर्ट से दूसरे देश के पोर्ट तक भेजने और कस्टम क्लियरेंस के लिए आपको बेस्ट CHA यानी कस्टम हाउस एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं और हमारे सपोर्ट से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग का। ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आप शेमकरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अकेडमी की ऑनलाइन ट्रेनिंग ऐप ट्रेड स्किल डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आप पुणे, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जहां हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वहां से भी आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमें कॉल या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।